गुरु गंगाराज सर में एक बार आप सभी लोग के फिर से स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के फिर से उपस्थित हैं, जिसमें हम सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जिससे पहले हम लोग छोटी छोटी संख्या पढ़े थे, इसमें हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ेंगे। इसलिए इसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसमें वीडियो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और वीडियो छोटा करने के लिए मैं इसको पार्ट वाइज बना रहा हूँ। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 32 और 44 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जो 24, 32 और 44 से, देखिएगा, जो 24, 32 और 44 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिएगा, अब आप लोग समझिएगा, ये सवाल आपका गलत हो गया। जो 24, 32 और 44 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, अगर यहाँ पे से लगा है, अर्थात 24 से 32 से और 44 से विभाजित होगा। अब अगर ऐसे दे दिया जाए, जो 24, 32 और 44 को पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे। देखिएगा, शब्दों में बड़ी विशेषता है इसमें। अब देखिएगा, जब यहां हम से लगा देंगे तो से आप क्या देखेंगे, इसका मतलब 24, 32 और 44 से विभाजित होगा। अब अगर हम को लगा देंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 32 और 44 को, इसका मतलब जब यहां देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, पहचान करना जरूरी होता है। लासा निकालना है कि आपको मासा निकालना है। छोटी और बड़ी संख्या पे जाएंगे तो आप सवाल 100% गलत करके आएंगे। ठीक, इसका मतलब हुआ कि 24, 32 और 44 को विभाजित करना है, ना कि 24, 32 और 44 से विभाजित करना है। तो जब आपको 24, 32 और 44 से विभाजित करना होगा, तो वहां हमें लासा निकालना पड़ेगा। और जब 24, 32 और 44 को विभाजित करना होगा, तो यहाँ हमें क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसा प्रश्न आपको पूरी लाइफ में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, तो देखिएगा, 24, 32 और 44 को पूरा पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो कैसे निकालेंगे, इसका हम क्या निकाल लेंगे, मासा इन तीनों का। तो 24 से हम किस में भाग देंगे, 32 में भाग देंगे। भाग विधि द्वारा बता रहा हूं, एक बार जाएगा, यहां आपका बचेगा 8, 24 में भाग देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24 से पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब चेक कर ले रहे क्या है, 44 को भी 8 काट रहा है। देखिएगा, 8 से जब हम 44 में भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 8 पंचे कितना जाएगा, 40 जाएगा। 4 बच रहा है, 4 से फिर हम भाग किस में देंगे, 8 में देंगे। जिस संख्या से भाग दिया था, अगर नहीं कटता तो उसी संख्या में हम फिर भाग देते हैं जिससे हमने भाग दिया था। तो 4 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये पूरा पूरा कट गया। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, हमारी 4 हो गई। देखिए, 4 से 44 में भाग देंगे, कट जाएगा। 4 8 32 और 4 6 24। अतः हमारी संख्या क्या ही, 4 से पूरी पूरी क्या हो गई, कट गई। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनी, 4 बनी। और छोटी छोटी संख्या क्या हो जाती, उसका हमें लासा निकालना होता। ठीक, अब देखिएगा, हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर, जिसमें 39 और 84, जिसमें 39 और, जिसमें नहीं, सॉरी गलत हो रहा है, जिससे 39 और 84 को भाग देने पर, जिसमें 39 और 84 को भाग देने पर संख्या हमारी क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। नहीं, पूरी पूरी नहीं विभाजित करना है, 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रश्न हमारा है कि 39 और 84 को भाग दे जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 39 और 84 को भाग देने पर, जिससे 39 और 84 को भाग देने पर हमारी संख्या क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। फिर बात वही हो गई कि क्या करना, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे, यानी उस बड़ी संख्या से 39 और 84 को अगर हम भाग दें तो हमारा दिया गया दोनों अंक पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तुरंत हमारा क्लियर होगा कि इसका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक, तो 84 में हम भाग किसका देंगे, 39 का देंगे। 39 दूना आपका हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा, 78। यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर 6 से अभी 0 हो जाएगा, 6 से फिर 39 में भाग देंगे तो 6 छक्का कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पर बचा 3, अब 6 में भाग देंगे तो 3 दूना कितना आ गया, 6। अर्थात देखिएगा, 3 से तो हमारी संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 होगी जो 39 और 84 को पूरा पूरा क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। लेकिन हमको पूरा पूरा नहीं विभाजित करना है, हमको क्या करना है, इसमें 3 शेष बचाना है। हमको क्या करना, 3 शेष बचाना है। तो इसके लिए नियम ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हमें 39 के बजाय जो हमारी संख्या थी, हमारी संख्या कितनी 39 है, अगर ये संख्या हम क्या कर दें, 3 कम कर दें, क्योंकि कितना शेष बचने की बात कर रहा है कि 3 शेष बचे। 39 और 84 में भाग दें, कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। अगर हम 3 कम करके निकालें, 3 हम कम करके निकालें, जैसे 39 में से 3 घटाएं कितना बचेगा 36, और 84 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 81। अगर जो संख्या इस 36 और 81 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, इसका मतलब 39 में जब उस संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इससे 3 ज्यादा है, तो बताओ शेष 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। 84 इससे 3 ज्यादा है, इसका मतलब 84 में जब भाग देंगे तो फिर 3 शेष बच जाएगा। कौन संख्या, जो इस 36 और 81 को पूरा पूरा क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि वह संख्या हमारी क्या होगी। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, ये मैंने आपको बताया, केवल एक तरीका बताया कि आप अगर इसका निकाल देंगे तो ये संख्या इसको पूरी पूरी क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। तो ये इसका सही नियम, ये सही सवाल इसका नहीं है, इसका जो लगाने का तरीका ये नहीं है, मैं आपको केवल बताने के लिए इतना बताया था। अब देखिए कैसे करेंगे, जितना शेष कहे बचेगा उतना घटा दिया करो, तो बचेगा 36, और 84 में से भी 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 81। अर्थात 36 और 81 का जो मासा होगा, 36 और 81 का जो मासा होगा, उससे अगर इस संख्या में हम भाग देंगे तो दोनों संख्याओं में 3 क्या होगा, शेष बचेगा। देखिए कैसे, 36 दूना आपका हो जाएगा 72, तो 11 में से 2 जाएगा, बचे कितना 9। 9 में से अगर 36 का भाग देंगे तो 9 चौक कितना आएगा 36 आएगा, देखिए कट गया। तो अब देखिएगा ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई, 9 आ गई। देखिए कैसे, 9 चौक 36, यहाँ 3 शेष बचा, और 9 9 81, यहाँ भी कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर हम लोग न्यू प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। मिट नहीं रहा, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, बोर्ड अच्छे से। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 221 और 259 में भाग दें, 259 में भाग दें तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। फिर मैंने आपको बताया था, इसका तरीका मैंने आपको फिर बता दिया कि अब अगर आप इस 221 और 259 का मासा निकाल लोगे तो होगा क्या, वो जो मासा आएगा वो इसको पूरा पूरा क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो हमें उसका मासा नहीं निकालना है, हमको क्या करना है, पहले इसमें से 5 घटा देना, उसके बाद इसमें से क्या करना है 7 घटा देना, क्योंकि क्रमशः कहा है पहली संख्या में से पहली संख्या घटेगी, दूसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटेगी, उसी का हमें क्या निकालना, मासा निकालना है। तो 221 में से 5 घटाएंगे तो कितना आपका होगा 216, और 259 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो यहाँ आपका होगा 252। इसका जो मासा होगा 216 और 252 का जो मासा होगा, एक बार जाएगा 216, यहाँ बचेगा 6 में से 12 में से 6 बचेगा, यहाँ 4, यहाँ 3 होगा, 36 से भाग देंगे कितने में 216 में, 216 में, तो 6 त्रिक 18, तो यार इसका मतलब 6 त्रिक 3 बार जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 गलत हो गया, 6 त्रिक 6, तो यहाँ होगा 6 छक्का कितना हो जाएगा 36, और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, और 3 क्या हो गया 21। अब बताइए संख्या क्या होगी 36 होगी। अर्थात 36 से अगर इस संख्या में हम भाग दें, क्यों 36 होगा, क्योंकि देखिएगा 21 है, यहाँ क्या है 16 है, इसका मतलब इसमें 5 ज्यादा है। तो जब 21, अब देखिए कैसे दिखा दे रहे हैं एक बार आपको, 221 में जब हम 36 का भाग देंगे तो 36 छक्के हो जाएगा 216, हाँ 36 छक्के आपका हो जाएगा 216, हाँ ठीक, 36 छक्के हो जाएगा 216, और 11 में से जब 6 जाए कितना बचेगा 5 शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो इस तरह से आप सारे प्रश्न को बड़ी सरलता के साथ क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, देखिएगा आप लोग वीडियो देखें, अगर आपको समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। फिर हम लोग एक नए प्रश्न को हल करते हैं।
अब देखिएगा, जो प्रश्न मैं बताने चल रहा हूं उसको आप थोड़ा विशेष करके देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में थोड़ी गलती ज्यादा होती है। वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या, लिख दे रहे हैं इसको, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिससे 528 जिससे 528 735 सॉरी 735 नहीं 753 है, 753 और 903 में भाग देने पर हर एक हाल में शेष एक ही बचे, हर एक हाल में शेष एक ही बचे। देखिएगा, अब आप लोग इसको समझ रहे होंगे, हर एक हाल में शेष एक ही बचे। अब शेष एक ही बचने का मतलब क्या है कि इसमें जब भाग दें तो जो शेष इसमें बचे वही शेष इसमें बचे, वही शेष इसमें बचे। समझ रहे होंगे कि मतलब कुछ ना कुछ शेष बचेगा। अब देखिए, क्या यहाँ पे कोई बड़ी संख्या का जिक्र है? जो लोग रटते हैं कि हाँ सर बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या आ गई तो मासा निकालनी है, छोटी छोटी संख्या आ गई तो मासा निकालनी है, बताओ इसमें कहीं बड़ी और छोटी संख्या का जिक्र किया है? नहीं किया है। वह कौन सी संख्या है जिससे यानी जो संख्या हमें ज्ञात करना है, जिससे 528 753 और 903 में भाग दें। अब देखिएगा, में भाग दें इसका मतलब इसी में भाग देना है। अब इससे स्पष्ट हो गया कि हमको निकालना कितना है, क्या है, मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। लेकिन शर्त क्या है कि अगर इसका हम मासा निकाल देंगे, इसका और इसका मासा निकाल देंगे, तो होगा क्या कि पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये जो हमारी संख्या है ये पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमको क्या संख्या पूरी विभाजित करनी है? नहीं करनी है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले कि एक ही जैसा शेष बचे, क्या है, एक ही जैसा शेष बचे सब में, तो इसको लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। एक आप छोटा सा ग्राफ गोला बना लिया करिए, इसका जान लीजिए सिद्धांत है, कैसे लगाएंगे, ये सबसे आसान मेथड है। तीनों संख्याओं को आप लिख लिया करिए। क्या है आपका? एक 528 है, दूसरा आपका क्या है 753 है, तीसरा आपका क्या है 903 है। एक बार इस संख्या में से इसको घटा देंगे, एक बार इस संख्या में से इसको घटा देंगे, फिर एक बार इस संख्या में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए कैसे, बड़ी संख्या में से घटाएंगे, देखना छोटी में से नहीं घटेगा भाई। 753 में से एक बार कितना घटाएंगे, 528, कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। फिर यहां बचेगा 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। यहां कितना बचेगा 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। फिर क्या हो गया, देखिए इसमें से घट गया, फिर इसमें से इसको घटाना है। 903 में से कितना घटाएंगे, 753 घटाएंगे, तो 3 में से 3 जाएगा 0। यहाँ क्या बचा आपका 0 है, यहां से एक हासिल लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ 8 बचा, 8 में से कितना बचा 150। अब देखिएगा, इसमें से ये घटा, फिर इसमें से ये घटा। अब नियम था कि इससे इसमें ये घटाया जाए, लेकिन ये संख्या आपकी क्या है, बड़ी है, इसलिए इसी संख्या में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ 903 में से कितना घटाएंगे हम लोग, 528, कितना बचा आपका, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ बचा कितना 0 नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 एक हासिल गया तो 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा 8 में से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा 375। कितना बचा आपका 375। ठीक, अब देखिएगा आपको नई संख्या प्राप्त होगी 225, 150 और 375। अब इसका हमें क्या निकालना, मासा निकालना है। इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। इसका जो मासा होगा वही इस संख्या से अगर इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो प्रत्येक दशा में एक ही जैसा शेष बचेगा। एक ही जैसा शेष का मतलब कि 4 शेष बच रहा है तो तीनों में 4 शेष बचेगा, 5 शेष बच रहा है तो तीनों में क्या बचेगा, 5 शेष बचेगा। ठीक, तो संख्या हमारी क्या बनी, ये देखिए। तो भाग आप दे लीजिए कि 225 में कितने का भाग देंगे, 150 का। ठीक, बड़ी संख्या में भाग दीजिए छोटी से, उसके बाद उससे बड़ी वाले में भाग देते हैं।
तो एक बार पहाड़ा जाएगा तो कितना होगा 150, यहाँ कितना बचेगा 75, कितना बचेगा 75 से अब एक बार 150 में भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा, कट गया। लेकिन हम चेक करेंगे कि आप 75 इस 735 को भी काट पाएगा। तो जब 735 नहीं है, 375 है, 375 में भाग देंगे कितने का 75 का, तो आपका कट जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, 4 बार 7 चौक 28 और 7 25 35, 5 बार 25 और 5 से 35 2 37। अब देखिएगा 75 क्या किया, वह बड़ी से बड़ी संख्या है या वह संख्या है जो 528, 500, 753 और 903 में भाग देने पर हर एक हाल में क्या बचेगा, एक ही जैसा शेष बचेगा। आप लोग भाग देख के चेक कर लीजिएगा, आप लोग इस संख्या से भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, इसमें और इसमें क्या एक ही जैसा शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस पे देखिएगा, इसी तरह का एक प्रश्न हम लोग और सीख ले रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे यदि 162, 382 और 77 है, 877 को भाग दें तो पूरा भाग लगने के लिए पूरा भाग लगने के लिए हर एक हालत में 3 की कमी रह जाए, हर एक हालत में 3 की कमी रह जाए। प्रश्न क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 162, 382, 877, नहीं जिससे थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, जो 162, 382, 387, नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा सवाल लिखने में, ऐसे पढ़ दे रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, वह बड़ी से बड़ी लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे यदि को भाग दे तो भाग लगने के लिए हर एक हालत में 3 की कमी रह जाए। देखिएगा, थोड़ा प्रश्न मैंने आपसे बताया कि आपसे जब कोई प्रश्न कोई पूछेगा तो घुमा करके पूछेगा कि आप गलती करें, इसलिए मैंने इस प्रश्न को पूरा लिख दिया कि आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी है। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे यदि, यानी उस बड़ी से संख्या से, जो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, उससे यदि 162 में 382 और 387 को भाग दें तो भाग लगने के लिए हर एक हालत में 3 की क्या हो जाए, कमी हो जाए। हर एक हालत का मतलब कि इन तीनों के लिए क्या हो जाए, 3 की कमी हो जाए। देखिएगा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 3 की अधिकता हो जाए, 3 की वृद्धि हो जाए, या 3 शेष बचे। शेष बचने का मतलब कि ज्यादा है, शेष बचने का मतलब क्या है कि ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, 3 की कमी रह जाए, यानी कमी रहने का मतलब क्या हो रहा है
एक बार फिर से समझिएगा आप लोग, शेष बचने का मतलब, शेष मतलब ही होता है कि आपसे जो बढ़ जाए, जो ज्यादा हो। और यहाँ क्या कह रहा है कि हर एक हालात में 3 की क्या रह जाए, कमी रह जाए। तो 3 की कमी कब रहेगी, वहां 3 ज्यादा था, 3 ज्यादा रह जाए इसलिए हमने कम करके लगाया। वहां 3 क्या था, शेष बचना चाहिए, इसलिए हमने 3 को कम करके लगाया। क्योंकि जब हम 3 कम करके लगाएंगे तो लास्ट में 3 जाकर के बच जाएगा। जब उसमें हम जोड़ेंगे तो 3 जाकर के आपका क्या होगा, बच जाएगा, क्योंकि हम उससे कम संख्या का मासा निकाल रहे थे। अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 हर हाल में 3 की क्या रह जाए, कमी रह जाए। तो 3 की कमी कब रहेगी, कि जब हम 3 जोड़ करके उसका मासा निकालेंगे। जब हम 3 जोड़ करके उसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। देखिए जैसे 162 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 165। फिर आपका 382 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 385। और जब 887 में हम 3 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 880। अब देखिए आपको 3 नई संख्याएं मिल गई। अब इसका जो मासा होगा, इसका जो मासा होगा इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा ही काट देगा। लेकिन उसी संख्या से जब हम इसमें भाग देंगे तो बताइए, इसमें 3 ज्यादा तो किए थे, इसमें 3 की कमी रह जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें 3 ज्यादा था। समझ गए होंगे आप लोग प्रश्न को। तो अब देखिएगा हम लोग भाग दे करके इसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। 385 में किसका भाग देंगे, 165 का, तो कितनी बार जाएगा आपका, 3 दूना 6, लगभग 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छक 12 और 1 हो जाएगा 13 और 2 1 2 1 3। तो यहाँ कितना बचेगा, 55। कितना बचेगा, 55 से 165 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 55, ज्यादा हो गया, 3 बार जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 116, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब 55 से चेक करते हैं क्या ये भी कटेगा। तो 884 में जब हम भाग देंगे किससे, 55 का, तो देखिएगा 55 1 कितना हुआ, 55, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, नहीं जाएगा 4। अब देखिएगा फिर क्या करेंगे, इस संख्या, सॉरी भी नहीं, गलत हो रहा भी, फिर यहाँ 4 उतारेंगे क्योंकि भी कट नहीं रहा पूरा। अब फिर क्या करेंगे, 6 बार लगभग जाएगा। तो 5 छक 30 और 5 छक 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। यहाँ कितना बचा, 1 में 55 का भाग देंगे। देखिएगा एक बार सवाल, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। 800, सॉरी ये जोड़ना था, इसमें गलती होगी, सॉरी, क्योंकि सब में जोड़े थे। ये 0 होगा, ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। थोड़ा क्षमा चाहते हैं, इसमें हमको जोड़ना था, हमने क्या कर दिया था, घटा दिया थे। सब में जोड़े थे, इसमें क्या किया, घटा दिया गलती से। तो 880 होगा। तो देखिएगा 1 बार गया, इतना बचा, तो यहाँ आपका 0 है, अब कट जाएगा। 6 बार जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 0 0। अर्थात वो संख्या क्या है, 55 है। वो संख्या क्या है, 55 है, जो इन तीनों में अगर भाग दें, 55 से इन तीनों में क्या करें, भाग दें, तो हर एक हाल में कितने की कमी रह जाएगी, 3 की कमी रह जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ये 55 आया है, ये कब आया, कि जब हम सभी संख्याओं में 3 बढ़ा करके लगाए। क्या किए, 3 को बढ़ा करके लगाए। क्यों, क्योंकि इसमें हमने 3 जोड़ा, तीनों में 3 जोड़ा है, अर्थात ये संख्या इन तीनों को तो पूरा पूरा काट देगा, लेकिन जब इसमें भाग देंगे तो 3 की क्या रह जाएगी, कमी हो जाएगी। अगले वीडियो में हम आप सभी लोगों से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स।